जब आपके पास कॉमेडी नहीं रहती, जब आपकी बातों में रस नहीं रहता, तब आप गाली गलौज का इस्तेमाल करते। कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना आपको। रणवीर अलाहाबादिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि उसने अपनी इमेज अपने पॉडकास्ट के थ्रू ऐसी पोर्ट्रे करी कि भाई मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअली हाई हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, द अरे बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। अखिल, यकीन मानो, when I came to podcast, I was treating him as my guru. मैं उसके पॉडकास्ट देखता था, वो किस तरह बात करता है, क्या करता है, वी ऑल डिड, क्योंकि वी मेरे ऑल लिए तो वो रिस्पेक्टेड आइडल हिम। था। तो मोदी जी के सम्मान की गड़ी में रख लेता। इसको चेताया था वरुण धवन ने भी। राष्ट्र सम्मान है जी, मोदी जी का सम्मान, मतलब जो उन्होंने दिया है भारत वो का सबसे बड़ा उच्चतम हो गया सर। राष्ट्र का सम्मान है। उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये आजकल फेम ना की भूख है। फेम की और and अखिल, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, कोई भी इंसान ऐसी बात ऑन स्क्रीन बोल के अपने माँ बाप को कैसे फेस करेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप अपना व्यू दीजिए, ये जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ अश्लील शब्द बोले गए हैं रणबीर अलाहाबादिया द्वारा इंडियाज़ गॉट लैटेंट में। दोस्तों, जनरली मैं ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज काफ़ी सोच विचार करके, और मैं अपने साथ एक ऐसे गेस्ट को भी लाया हूँ जो इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, उनसे भी समझेंगे, कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पता ही नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे, और जानिए पूरा सच क्या है। तो मैं इस इंट्रोडक्शन को बहुत शॉर्ट रखते हुए स्वागत करता हूँ अखिल गुप्ता का, जो एक एजेंसी चलाते हैं ऊनो क्रिएटर्स। आपने शायद इन्हें पहले भी देखा होगा। तो इनसे समझते हैं सच क्या है और सही क्या है। थैंक यू वाधवा जी, पूजा भाभी, यहाँ बुलाने के लिए। देखो सर, ये ना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें सही गलत से ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या परोस रहे हैं। मैं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को भी लेटेंट पसंद था 2-3 एपिसोड तक। अब हुआ क्या ना, उसमें एक सीमा होनी चाहिए हर चीज़ की। जावेद अख्तर की एक लाइन है, बड़ी फेमस है और शायद आप सबने सुन रखी होगी। तो बड़ा एक बढ़िया फैक्ट बताया था। कभी आपने नोटिस किया सर, जिन देशों में पॉवर्टी होती है, वहाँ पे मसाले बहुत तेज होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी की वजह से उनको अच्छा खाना नहीं मिलता। तो जो उनके वो जो होते हैं टेस्ट बड्स, वो मर जाते हैं। तो टेस्ट बड्स को वापस जिंदा करने के लिए वो क्या करते हैं? मसालेदार चीज़ें खाते हैं। सिमिलरली, जब आपके पास कॉमेडी नहीं रहती, जब आपकी बातों में रस नहीं रहता, तब आप गाली गलौज का इस्तेमाल करते हो। ठीक है? एक होते है गाली गलौज गुस्से में दी, मैंने आपको दी, आपने मुझे दी, वो एक बंद कमरे में हो रहा है। बट हमारा भारत संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज आप स्टेज पे चढ़ के किसी की माँ, किसी की बहन कर रहे हो, किसी के कपड़े फट रहे हैं, कुछ तो सेंसरशिप होगी सर। कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना आपको। आप किसी को भी, समय रैना का सबको पता था, या बे सिंपैथी गेन कर रहे हैं सर हमारे, कि मैंने सारे चैनल के, इट्स वेरी टफ टू हैंडल। हम सबको, आपको भी दीपक भाई, ये जब केस हुआ उससे पहले हमारी और आपकी चर्चा हो चुकी थी कि ये तो होना ही है, एक दिन जाके लेटेंट पे स्ट्राइक डलनी ही है। ये गवर्नमेंट ने कर दिया, वरना यूट्यूब खुद कर देता। मेरा स्टैंड इस पे ये है कि आज वो सब लोग कह रहे हैं कि हमसे हैंडल नहीं हो रहा, हम डिलीट कर रहे हैं। अखिल, कोई लाइव शो तो था नहीं। बिल्कुल, आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो लाइव शो का कि आज गलती से हो गया। आज मान लो हम और तुम लाइव कुछ कर रहे हैं, मुंह से ऑल ऑफ ए सडन एक कोई गलत वर्ड निकल जाए, ये तो प्री प्लान था। उसके एडिटेड बाद हुआ है। एडिट हुआ, एडिट होके लाइव जाने में भी आप लोगों ने एडिटेड भी देखा होगा, बिल्कुल फाइनल कट जब आया होगा वो भी देखा होगा। तो इसका मतलब यू गाइस वर रियली रेडी। ये तो अब प्रॉब्लम हो गई, हमारी गवर्नमेंट की नज़र में आ गई बात, थोड़ा-सा इस पे विवाद उठ गया, तो आप कह रहे हो कि हम ये नहीं करना चाहते थे, इट वाज़ नॉट इंटेंशनल, या ये या वो। कैसे नहीं था इंटेंशनल, ये तो आप समझो। बिल्कुल सही बात है सर। हम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर उठाते हैं केस को, ठीक है? कौन-कौन फँसा है? अखिल, आजकल जो हम देख रहे हैं, जो जनरेशन है, गालियाँ तो जैसे इनबिल्ट हो गई हैं। तो यहाँ क्या ऐसा गलत हो गया आपके आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आप ये देखिए, जितनी वेब सीरीज़ आ रही हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, इवन स्कूल्स में चले जाओ, गालियाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो यहाँ ऐसा क्या गलत हो गया कि ये इतना ज़्यादा इश्यू हो गया है? मैम, आप ना इसको कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर उठाते हैं, ठीक है? 3 जने कटघरे में है इसमें। जो एग्ज़ैक्टली। 30 लोगों पे है, मैं उन पे बात नहीं करना जी, चाहूँगा। यू नो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। ठीक है? अभी क्या मुद्दा है, 3 लोगों पे है। सबसे बड़ा मुद्दा है समय रहना और लेटेंट शो पे, कि जो आप शो लाए हो, आपकी कोई सीमा नहीं है।
आप अभद्र भाषा के साथ-साथ जो मेरे को बहुत पिंच हुआ वो ये है कि कोई डिसेबल है, उसका किस हद तक मज़ाक बनाया जा रहा है। किस हद तक मज़ाक, मैं कुछ इंसिडेंट्स शेयर करूँगा आपके साथ। सेकंड बंदा जो कटघरे में है वो है रणवीर अलाहाबादिया। मैं पर्सनली रणवीर अलाहाबादिया की टीम को जानता हूँ, क्योंकि हमारी भी क्रिएटर्स एजेंसी है, उनकी भी क्रिएटर्स एजेंसी है मॉन्क एंटरटेनमेंट, तो हमारा आपस में काम भी काफ़ी रहता है। तो मैं इतना जानता हूँ उनके पास इतनी बड़ी टीम है, अगर कुछ भी गया, मनीष पांडे जी उनके कंसल्टेंट हैं, ठीक है, जो कि आई थिंक कंटेंट के भीष्म पितामह माने जाते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता जब ये लाइव गया है कि उनको पता नहीं था कि इससे कंट्रोवर्सी होगी या नहीं। तीसरा बंदी है अपूर्व मखीजा। मतलब उस बंदी के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा, ऐसी व्यक्ति है वो। क्योंकि अभी रिसेंटली ये तो अभी केस हुआ, इससे पहले डीटीयू में किसी बंदे ने कुछ बोला, अगेन वो भी ठीक नहीं था। बट आप स्टेज पे खड़े हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो ज़्यादा बनती है। उसको गाली से आपने एड्रेस किया, तेरी हिम्मत क्या है, तेरी ये करूँगी वो करूँगी। छोटे से पैकेट हो आप, ठीक है। आप ना दीपक भाई, आपकी और मेरी जब ऑफलाइन एक कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, जी तब आपने बड़ी अच्छी एक लाइन बोली थी कि आप जो बोल रहे हो ना, उसमें आप ये देख लो आपकी कितनी औकात है। आप जितना हैंडल कर सकते हो ना, आप उतना ही बोलो। अभी क्यों रो रहे हैं सारे कि हम हैंडल नहीं औकात कर सकते? औकात से मेरा मतलब फाइनेंशियल औकात फाइनेंशियल नहीं नहीं, है। आप औकात कितना मीन्स स्ट्रेस आप हैंडल कर कितना सकते हो। स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात, वेन एवर यू से समथिंग, आपको आपकी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है ये पता होना चाहिए। हम तो ना एक लेटेंट के स्पॉन्सरशिप का 50 लाख रुपए लेता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं रोज लाइव जाता हूं, हमारी एक पूरी टीम बैठती है। इंसान हूं, गलती हो सकती है, बट मेरे को फिर वो नोटिफाई कराया जाता है कि सर आपने ना ये एक ये सिंगल वर्ड गलत बोल दिया। नेक्स्ट डे आई कीप इट। और हम पब्लिकली माफी भी यस, मांग लेते हैं उसके लिए उसी वक्त ही, उसी वक्त, यस। ठीक है। अब ये जब रिकॉर्ड हुआ होगा और जब ये एडिट हुआ होगा और जब ये लग गया होगा, उसके बीच में टाइम था, वो तो बैकलैश आ गया, भाई साहब ने इसलिए आके माफी मांग ली। बिल्कुल। वो भी रणवीर इतना कंटेंट गुरु, उसका एंगल माफी के वक्त एंगल ठीक नहीं था। चलो मैं एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय रैना पे, ठीक है। सर देखो, मैं कॉमेडी नहीं मानता इसको, मैं कॉमेडी मानता ही नहीं उसको। मैं कॉमेडियन मानता हूँ जाकिर खान को, ठीक है। एक कॉमेडियन का काम क्या होता है, वो पहले के कॉमेडियन अगर आप देखोगे वो आईना दिखाता है समाज को। तो पहले के कॉमेडियन जो थे, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो हास्य कवि सम्मेलन होते थे, सटायर बोलते थे उसको ना। उनको मतलब उसमें सभ्यता पूरी होती थी। सभ्यता के साथ साथ वो सोशल इश्यूज पे बात यस। करते थे, और वो फैमिली के चीजें ठीक साथ आप देख सकते थे इन हाँ। चीजों को आप। जाकिर खान है मैम अपना, मेरे लिए वो आइडल है, मैं उसको बहुत मानता हूँ। सर अगर आप कॉमेडियंस को समझोगे ना, कॉमेडियंस होते क्या है, कॉमेडियंस का काम है आईना दिखाना समाज को, यस। ठीक है। पहले के कॉमेडियंस क्या करते थे, वो आपको सोशल इशू पे हंसाते भी थे और एहसास भी दिलाते थे कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। जाकिर खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मॉडर्न डे में सबसे बड़ा कॉमेडियन वही है। आप मुझे बताओ, वो गाली देता है बट उसकी गाली आपको कभी चुभेगी नहीं, ठीक है। अगर वो देता भी है तो वैसे तो उसकी बहुत क्लीन कॉमेडी आप फैमिली के साथ देख सकते हो। दूसरी चीज, वो ऐसे ऐसे इश्यूज उठाता है जहां पे आपको लगता है कि हाँ यार ये सही बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मुसलमान पे वो बोलता है बट इन अ पॉजिटिव टोन कि हम क्यों, सब एक ही है, ठीक है। ये कॉमेडियन होते हैं। आप हंसा नहीं सकते, आप अपनी कॉमेडी में कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर सकते, तो आप गाली बक देते हो। गाली से होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, शॉक की फीलिंग आती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एकदम से मैं आपको गाली बकूंगा ना, तो एकदम से आप शॉक हो जाओगे, तो लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड गाली आ गई, तो हंसी आ गई, अटेंशन। अटेंशन मिलती है। वही जावेद अख्तर, जब आपकी बातों में रस नहीं है तो आप गाली का प्रयोग करते हो, ठीक है। समय रैना का सर मैं ये बताता हूँ कि हमने भी एक बैंड के लिए अप्रोच किया था, ठीक है। अभी हमारा इवेंट भी होता, हमने उसके लिए भी अप्रोच किया था। हमारा ना करने का रीजन यही था कि हमारे को सभ्यता ज्यादा प्यारी है, पैसे। मेरे को एक और चीज, अभी इस मुद्दे पे भी आते हैं। और दूसरा, कोई डिसेबल आपकी शो में आया है, आप उसके लंगड़े होने का मजाक बना रहे हो, आप उसके अंधे होने का मजाक बना रहे हो। और अगर वो भी बना रहा है, उसका हक है। वो अगर मेरे में कोई तकलीफ है ना सर, मैं मजाक बना सकता हूँ, आप नहीं बना सकते। अगर मैं काला हूँ या अगर मैं मोटा हूँ या अगर मैं लंगड़ा हूँ, तो मैं अपने आप को लंगड़ा बोल सकता हूँ। आप अगर वो बोल रहे हो तो वो डिसरिस्पेक्टफुलनेस है। डिसरिस्पेक्टफुल। और आप ये सारी चीजें अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, जिसको 1-1 2-2 करोड़ लोग देख रहे हैं, अगर आप प्रमोट कर रहे हो, तो लंगड़ा बोलना कूल बन जाएगा थोड़े टाइम में, जैसे आपने गाली को कूल बना दिया। अब जो बंदा कंफर्टेबल है वो तो ठीक है, अब जो जिसके पैर में कोई प्रॉब्लम है और जो कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है सर ये। आप यस। एक एक तरीके से एक
चीज को प्रमोट कर रहे हो ना, मैं एग्जांपल देता हूँ सर। लोगों को दोस्तों समझना पड़ेगा कि व्यंग क्या है, व्यंग से थोड़ा हटके गालियां क्या हैं, गालियों से हटके अभद्र चीजें क्या है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो पता सबको है लेकिन हमें उसको एक मर्यादा के दायरे में रखना है। बिल्कुल। आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे नहीं वर्क कर अच्छा, सकते। चलो ये तो हमने सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी की बात करी, अब बड़ा प्रॉब्लम की बात करते हैं। कब आप अश्लील हो गई ये समझना पड़ेगा, गाली देते देते सर कब अश्लील हो गई ये समझना पड़ेगा। अश्लील भी सर नेक्स्ट लेवल है हमारे लिए। मैं अब आपको बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है सर, यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब ना देखता नहीं है क्या कंटेंट किसके पास आ रहा है, सेंसरशिप नहीं है कोई। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो ले लेते हैं और वो रेड ल्यूक्रेटिव बटन होता है तो यूट्यूब खोल लेते हैं। तो गलती से वो बच्ची को क्या आदत पड़ गई, वो लेटेंट के थंबनेल्स कि लोग हंसते हैं तो शोर होता है, तो उसको वो खोलने की आदत हो गई। वो 7-8 साल की है मेरे फ्रेंड की बेटी। तो उसने क्या किया, उसने लेटेंट के 2-3 एपिसोड ऐसे देख लिए बैग। तो उसमें एक बार बार वर्ड आ रहा था, बीप कर देंगे हमारे एडिटर, चूतिया। अब उस बच्ची को नहीं पता चूतिया का मतलब क्या होता है, कि ये गाली है। बट बच्ची को ये पता चला कि यार जब भी समय रहना ये बोलता है, या जब भी ऐसा कोई वर्ड बोलता है तो लोग हंसते हैं, इसका मतलब ये अच्छा वर्ड है। तो व्हाट शी डिड, शी स्टार्टेड सेइंग इट एट हर होम। तो साइकोलॉजी हिट हो गई ना साइकोलॉजी बच्चे हिट हो की। गई। तो आप क्या मैसेज क्या देख रहे हो? सर हम कॉमेडी से के अगेंस्ट नहीं है, हम तो खुद, मैं तो बहुत बड़ा जाकिर खान का फैन हूँ। बट आपकी कॉमेडी में किस हद तक वल्गैरिटी हो सकती है, वो आपको एक सीमा ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सर रणवीर अलाबादिया की। एक मूवी आई थी पीछे, स्पिरिचुअल गुरु के ऊपर कुछ ऐसा था, ठीक है। तो उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन थी, वो केस चला, वो स्पिरिचुअल गुरु किसी केस में पकड़ा गया। तो उसने बोला कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने क्राइम किया, प्रॉब्लम ये है कि आपने गुरु का भेष, बाबा का भेष धारण करके क्राइम किया। अब लोगों की आस्था बाबाओं में कम हो जाएगी, आपकी वजह से जो अच्छे लोग थे उन पे भी सवाल उठेगा। रणवीर अलाबादिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि उसने अपनी इमेज अपने पॉडकास्ट के थ्रू ऐसी पोर्ट्रे करी कि भाई मैं तो बहुत ही स्पिरिचुअली हाई हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं तो द अरे बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट हूँ। अखिल, यकीन मानो, व्हेन आई केम टू पॉडकास्ट आई वाज ट्रीटिंग हिम एज माय गुरु। मैं उसके पॉडकास्ट देखता था, वो किस तरह बात करता है, क्या करता है, वी क्योंकि ऑल डिड, क्योंकि वी मेरे ऑल लिए तो वो रिस्पेक्टेड हिम। आइडल था। एंड उन्होंने अपनी कुछ पॉडकास्ट का जो पब्लिसिटी करी वो ऐसे ही करी कि आई हैड गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी, देन आई ब्रॉट दिस पर्सन हियर सो दैट ही कैन इम्पार्ट अ गुड नॉलेज टू द ऑडियंस, टू माय ऑडियंस, स्पेशल ऑडियंस, तो ऐसे सर करके। मैम मैं यही बता रहा हूँ कि क्राइम ये नहीं है कि उसने जो बोला सबको पता है क्या बोला, मैं इसलिए रिपीट नहीं करना चाहता। और मैं नहीं वो चाहता हूँ इस आपके चैनल की डिग्निटी है नहीं, सर। हम उसको करना भी नहीं हाँ, चाहेंगे आपके चैनल क्योंकि की क्या है कि हम वो इतने अश्लील शब्द हैं कि मैं तो बोलना मैं भी नहीं शायद आपके चाहूंगा। साथ यस, कंफर्टेबल ही नहीं होगा कि मैं बोल यस। पाऊँ, बिल्कुल। ठीक है ना? तो क्योंकि अखिल मैं बताऊं, इवन आपने मेरे और पॉडकास्ट भी देखे होंगे, हम कोई भी ऐसा शब्द इस प्रयोग में नहीं लाते, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट मेरे माँ बाप भी देखते हैं, मेरे मैं वो माँ बाप वाले पॉइंट पे भी आ रहा हूँ सर मेरे अभी। बच्चे बच्चे भी भी देखते देखते हैं। हैं, बच्चों के फ्रेंड्स भी देखते हैं। तो एक मैसेज ऐसा होना चाहिए कि विच वी शुड बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। बिल्कुल सही बात है सर। सर अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को बता रहे हो कि आप परफेक्ट हो, आप मॉम के साथ आपने पॉडकास्ट किया, आपकी मॉम कह रही है कि मैंने क्या सिखाया, डिसिप्लिन। आप उस अपनी मॉम के वर्ड्स का तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल। आप कूल बनने के लिए कुछ भी करोगे। आप पूरे 10-12 साल हो गए रणवीर अलाहाबादी को कंटेंट बनाते हुए, आई थिंक फर्स्ट एज क्रिएटर है वो हमारे, फर्स्ट जनरेशन रहे फर्स्ट होंगे। जनरेशन क्रिएटर है, ठीक है। आप एक इमेज बना रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मोदी जी ने आपको सम्मान दिया है, मोदी जी के सम्मान की गरिमा रखो। आज मोदी जी को क्या फील हो रहा होगा, कि ये मोदी यस, जी को भी तो गलत फील हो रहा होगा ना कि यार मैंने किसको दे दिया। बिल्कुल। उनकी गलती नहीं है सर। देखो आज आज मेरा और आपका स्वभाव है, मैं कल को किसी का मर्डर करूं तो आप क्या बता थोड़ी नहीं सकते कल अखिल क्या करने वाला है। तो मोदी जी के सम्मान की गरिमा रख लेता। इसको चिताया था रा, वरुण धवन ने भी। राष्ट्र सम्मान है जी, मोदी जी का सम्मान, मतलब जो उन्होंने दिया है भारत वो का सबसे बड़ा उच्चतम हो गया सर। राष्ट्र का सम्मान है। सर आप ये देखो, वरुण धवन के साथ इसका एक पॉडकास्ट आया था। मैं पहले रणवीर को बहुत इज्जत से देखा जाता था, मेरे से नहीं हो रही इज्जत। एक पॉडकास्ट आया था, ठीक है। उसमें इसने बोला कि वरुण धवन से आप रिलेटेड में नहीं किया। वरुण धवन ने इसको समझाया कि भाई हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और शायद आई गॉट कैंसल्ड, आई विल गेट कैंसल्ड, इसलिए मैं नहीं जा रहा। बट रणवीर इज सो स्मार्ट,
आई वर्क विद हिज पीआर टीम, तो मुझे पता है ही नोज हाउ टू गेट व्यूज। अब बेचारे ने सोचा यही था हर बार की तरह कि मैं तो बच के निकल जाऊंगा, मैं व्यूज लेकर आ जाऊंगा, मेरा पीआर हो जाएगा। अब वो 2 करोड़ ये पॉजिटिव पीआर में खर्च करेगा जो 2 करोड़ देने की बात कर रहे थे भाई साहब। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, जब इतनी बड़ी रणवीर अलाहाबादिया की टीम, सबसे बड़ी टीम है क्रिएटर्स इकोनॉमी की, मैं ये आपको बता दूं जिनको नहीं पता, क्या वो एडिट वर्जन उन्होंने नहीं देखा था? क्या उन्होंने रोका नहीं था? क्या मनीष पांडे उस वक्त सो रहे थे? अखिल, आज हमारा पॉडकास्ट होता है, आपकी टीम से हमारे पास आता है, उसे मैं चेक करती हूँ, बार-बार चेक करती हूँ, 2 बार चेक करती हूँ कि कोई उसमें ऐसा वर्ड या कोई उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन ना चली जाए जो कि आधे लोगों के लिए गलत हो या उन्हें समझ ना आए। तो देखा जाए तो वहाँ उनकी टीम से तो ये चेक ना सोची हो। समझी साजिश थी कि एग्ज़ैक्टली। हमें व्यूज मिलेंगे। सोची समझी प्लानिंग थी, और इसके पीछे जो एक मानसिक धारणा रह सकती है वो ये थी कि लोग तो भूल ही ऐसा जाते हैं। ऐसा हम वो क्रिएट करेंगे एक मैसेज जो कि हाइपर वायरल होगा, हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमें इससे पैसा मिलेगा और स्पॉन्सर आएंगे, टीआरपी बढ़ेगी, ऐसी ही अब आपके माँ बाप वाले पॉइंट पे भी आता हूँ मैं एक। हाँ। मुझे एक बात बताओ सर, मैं ये नहीं फील कर पाता कि जब ये अपने घर अखिल, जाते मैं होंगे। एक सेकंड, तुम तो फिर अभी माँ बाप के साथ रहते हो, सब है। दोस्तों, मैं तो ऑलरेडी 50 साल का हूँ, मैं माँ बाप से अलग रहता हूँ, मेरी अपनी गृहस्थी है, उनकी अपनी है। लेकिन आज भी अगर मान लो मेरे बच्चे दादाजी को फोन कर दें अपने कि पापा आज गुस्सा कर रहे हैं, या पापा आज नहीं मान रहे, या कुछ भी, मतलब मैं भी इंसान हूँ, कभी गुस्सा आ जाता है, हम्म, तो मेरे पापा का सीधा फोन आता है, भाई क्या तमाशा बना रखा है तूने ये। कंट्रोल है सर, एक ठीक है रिस्पेक्ट ना? है एक। और आज भी वो मुझे उस लेवल तक डांट देते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को डांटते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ भाई, बाप हैं तो ये उनका फर्ज है। हम्म, अब मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं, माँ बाप से बड़ा थोड़ी हूँ। सही बात सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं अब, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आप अपनी मॉम को लेकर आए व्यूअरशिप के लिए, आज मुझे सुनना है कि उनकी मॉम उस पे क्या कहेगी। मैं बहुत आदर के साथ ये कह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ जब आप इस तरीके की टिप्पणियां करते हो जब पेरेंट्स के बारे में, तो हाउ योर पेरेंट्स फील अबाउट इट। आई वॉन्ट टू नो, एंड आई थिंक नेशन वॉन्ट्स टू नो कि यस। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आए हो, जस्ट टू लुक कूल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू व्यूज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी, कितना पैसा कमाओगे सर आप? तन्मय भट्ट ने बहुत पहले एक्सपोज कर दिया था इसको। उसने बोल दिया था कि भाई ये जो तू कर रहा है ना, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल और बिजनेस में, यू नो, यू कैन बी इट वन साइड। ठीक है, यह एक लिमिट होती है। आप यति की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब क्या है सर? ये आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो, मेरे अंडर भी कम से कम 20 पॉडकास्ट चल रहे हैं। देयर शुड बी सम लिमिट टू समथिंग। यस। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति जो थे इसमें, अपूर्व मखीजा, ठीक है, द रेबल किड, वो बड़ी फेमस हो रही है आजकल। इससे पहले, अभी ये जो लेटेंट में हुआ वो तो हुआ ही, इससे पहले डीटीयू में भी कांड हुआ है उसका। जी। किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया और वहां से कह रही तेरे को भी तोड़ूंगी। अरे आप कौन हो? पहली गलती डीटीयू की कि आपने उसको बुलाया। what she has done in her life, what she has achieved in her life, कि आप उसको बुला रहे हो। few followers, कंटेंट देखा है कितना वल्गर कंटेंट है उसका। she promotes multiple boyfriends, what is this? डीटीयू तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंस्टीट्यूशन है। मैं कहना चाहूंगा कि डीटीयू पे भी केस होना चाहिए कि why did you give platform to such creators जो ऐसे कल्चर को प्रमोट करते हैं। इसके शर्मिंदगी की हद बताता हूँ सर, जो उसने बोला, कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो आप और मैं नहीं सुनना चाहेंगे, उसके बाद भी जो उसने किया, अगले दिन आपको पता चल गया कि ये बहुत बड़ा केस हो गया। अगले दिन स्टोरी पे उसका फिर तमाशा बनाया। एक हमारी भाई है दिग्विजय, उनके साथ स्टोरी लगाई व्हाट्सएप चैट की, उस पर भी मजाक कर रहे हैं। जब तक आपके ऊपर डंडा नहीं पड़ेगा, इसका मतलब आप तब तक मानोगे नहीं। एक्चुअली जो एक मानसिक धारणा बन गई है ऐसे कि हम बड़े कुछ भी करेंगे, बड़े हम बड़े हैं। इन्फ्लुएंसर्स की, 7-8 साल की बच्ची बिगड़ रही है और वो एक शब्द यूज करती है, उसे लगता है ये अच्छा शब्द है, इसको रोकना पड़ेगा। और जो ये सरकार स्टैंड ले रही है, मैं इसका पूर्णतः सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ सभ्य, मतलब एक सभ्य समाज में बोलनी है। क्योंकि आप ये जो बात बोल रहे हो, ये हो सकता है आपके अपने पेरेंट्स
मेरे पेरेंट्स और दुनिया के 85 पेरेंट्स देख रहे हों, बच्चे देख रहे हों, तो क्या एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं उनके लिए। ये सही बात है सर। अब इसको मैं और आगे बढ़ के बात करता हूँ। चलो अभी तक हमने बताई प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है सर। पहली चीज ना, इंस्टाग्राम पे कुछ रोक लगनी चाहिए। आपका ऐसा कंटेंट, आप इंफरटेनमेंट कंटेंट में आते हो, आप एजुकेशन दे रहे हो। पूजा भाभी एजुकेशन दे रही है, पूजा भाभी ने भी कंटेंट बनाना शुरू किया है, और जैसे और भी क्रिएटर्स है वो एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ तक ठीक है चीज़ें, बट अगर आप नग्न बना कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, कुछ तो रोको नहीं। ये सॉफ्ट पोर्नोग्राफी चल रही है सर। अब मैं आपको क्या बताऊं, कई बार मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा होता हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो गलती से एक आध रील ऐसी आ जाती है, तो मेरे को कई बार एम्बैरेसमेंट हो यस, जाती है। वेरी ट्रू। क्योंकि उसके बाद अगर हार्डली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आपने देख ली तो फिर वही आनी फिर शुरू हो वही जाती है। आनी शुरू हो अब जाती आपको है। मैं बताऊं ये चीज, अब देखो मैं भी कंटेंट में हूँ, रोज रात को मैं देखता हूँ भी क्या चल रहा हमारी है, आदत किस है तरह क्योंकि की हमें है, देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। हाँ अब कई दफा कुछ महिलाओं की ऐसे चित्रण आ जाते हैं जो कि मुझे सभ्य नहीं लगते। हाँ अब वो आए और पता लगा वो आते ही चले जा रहे हैं, हाँ मैं ब्लॉक भी कर रहा हूँ लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं। हाँ। अब चलो ये तो मैं अकेला देख रहा हूँ, अब कल मेरी बिटिया भी हो सकती है, मेरी वाइफ भी हो सकती है, मम्मी भी हो सकती है। विच डजंट लुक गुड। मैं कैसे किसी के सामने, और मतलब मेरा ये कैरेक्टर नहीं है। सही बात है सर। मतलब वही है कि हमें हर चीज की एक सीमा बांधनी पड़ेगी। अब इसमें होगा क्या सर, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम ये होगी, जैसे आप जैसे क्रिएटर्स है जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वो भी पिसेंगे। होल क्रिएटर्स इकोनॉमी विल, क्योंकि क्या होता है ना सर, गेहूं के साथ गुण के साथ गेहूं भी पिसता है, ऐसा कुछ है ना लाइन। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप तो सही कर रहे हो, बट बीजेपी का वो जो बिल है वो आना है, आपका ब्रॉडकास्टिंग बिल, वो लास्ट ईयर रुक गया था। अब तो आई डोंट थिंक वी एज अ क्रिएटर इकोनॉमी हैव गिवन ऑल द रीजंस टू उस बीजेपी बिल टू में ऐसा कम अप विद दैट। उस बिल में ऐसा क्या आना है? उसमें सेंसरशिप पे आया है, जैसे हमारे क्रिएटर थे ध्रुव राठी जैसे, आज वो फ्री स्पीच यूज कर पाते हैं बीजेपी को, या आप किसी भी पार्टी को अपोज कर पाते हैं। देर आर सम लिमिटेशंस ऑन दैट, जैसे मूवीज पे सेंसरशिप है, जैसे थिएटर पे सेंसरशिप है, उस बिल के थ्रू सेंसरशिप आ जाएगी। बट आई डोंट थिंक अब वो गलत है। आई डोंट बिल्कुल। थिंक, एंड आई सपोर्ट दैट नाउ, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना सर। हम अगर अभद्र चीजों को बढ़ावा देते जाएंगे, कहीं ना कहीं आके तो सरकार रोक लगाएगी, भाई वो दे उसकी शुड बी, जिम्मेदारी दे है। शुड फॉल अंडर ए पनिशेबल ऑफेंस। दे शुड, दे शुड, दिस काइंड ऑफ कैटेगरी should fall under a punishable and offense. everything which is creating nonsense on Instagram, including those girls which are into body showing business, should be controlled in some way. अगर आपके लिए पॉन खराब है तो आपके लिए वो भी खराब है, ठीक है, आपको धीरे धीरे करप्ट कर रहा है। बट सर इसमें मेरा एक और थोड़ा सा ऑपोजिट द नोशन एक व्यू भी है। जैसे कल मुकेश खन्ना जी का एक बयान आया कि इनका मुंह काला करके इनको भगाना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। अगेंस्ट हूँ। कानून अपना काम करेगा, हम कोई नहीं है कोई कार्रवाई करने वाले। तो जो मॉब लिंचिंग एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक दे हैव गॉट दी, यू नो, जितना मॉब को करना था वो कर चुके हैं। मैसेज तो उन्हें मिल ही मैसेज जा चुका है। चुका है यस, उन तक, तीनों तक जा चुका है, अच्छे से जा चुका है। As a viewer, now we should stop reacting on this. We should let it go and कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और जैसे अभी कुछ एक कौन सी पार्टी के मुझे नहीं पता, उन्होंने ये तक बोला कि इसको फांसी लगा देनी चाहिए। ये कोई बात है? मुद्दा है, उनके भी माँ बाप है, उनको क्या फील होता होगा कि उनके बच्चे के लिए ये बातें हो रही है। तो जितना गलत वो है, रणवीर है इस केस में, उतने गलत हम भी बन जाते हैं अगर हम ये सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को थोड़ा सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि समाज हम लोगों से है, तो हमें समाज को सुधारने के लिए जो यत्न प्रयत्न या छोटे बहुत एफर्ट हम लोग कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। और ये चीज़ें जैसे कि अभद्र भाषा का प्रयोग आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में हो रहा है, जितना हम अपने बच्चों को नैतिकता सिखा सकें, संस्कृति के सर बारे में एक बता आपका सकें। जो ये कैटेगरी है ना, उसका नाम होता है इन्फ्लुएंसर। यस, इन्फ्लुएंसर का वर्ड का मतलब क्या होता है? आप लोगों को के ऊपर Influence करते हैं। प्रभाव डाल प्रभाव रहे डाल हो। रहे हैं तो जब आप लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हो ना, आपकी जिम्मेदारियां और बहुत बढ़ बढ़ जाती जाती है। है, यस, क्योंकि आपको पता है जो आप करोगे वो जनता करेगी।
अखिल, लोग आइडल लेके चलते हैं आपको। जैसे आज दीपक हैं तो इनको अगर श हमने देखा है कि कितने हाँ, लोग इतना कितने लोग रिस्पेक्ट फॉलो करते हैं। करते हैं, वो यस। आइडल लेके चलते हैं कि सर मुझे आपके जैसा बनना है। तो वो उनके आगे भी एक बहुत जैसे होता है ना, उनके भी ड्रीम्स शैटर होते हैं। जैसे मुझे था कि रणवीर तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अभी मेरे आगे भी एक वो इमेज शैटर होगी कि इफ सिच आप आप वल्गैरिटी को नॉर्मलाइज़ मत करो। नॉर्मलाइज़ मत करो। देखो अखिल, आज से अगर तुम तो फिर मैं कहूँगा यंग जनरेशन में आते हो, मैं थोड़ा-सा और ओल्ड स्कूल हो गया हूँ। मेरे बच्चे और यंग हैं तुमसे भी। तो अगर हम आज से 20-25 साल पहले चले जाएँ, जब हम छोटे-छोटे होते थे स्कूलों में, तो हमें हुँ। बताया जाता था देखो ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। ये राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने समाज के लिए किया। ये गांधी जी हैं, इन्होंने समाज के लिए किया, इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। आज वो एग्ज़ाम्पल कौन सेट कर रहा है? सही बात है। बिल्कुल सही बात है तो सर। क्या हम ये 3 तस्वीर या ये 10 तस्वीर, ये 50 तस्वीर जो टंग गई हैं, यही चलेगी यही आगे। चलेंगी? आज हम लोगों के बीच में से कोई ऐसा नहीं उठेगा कि जो ये एग्ज़ाम्पल सेट कर सके कि हाँ, ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे था और इसने बहुत अच्छी चीज़ों का प्रचार किया या बहुत अच्छी नॉलेज दी या इसने समाज के सर लिए ये आपको किया। बस ये सोचना है एज़ एन इन्फ्लुएंसर, आप भी हो, पूजा भाभी आप भी हो, ठीक है? आप समाज को क्या दे रहे हो? बस, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? वैल्यू भी छोड़ो, आप नहीं कर सकते ऐड छोड़ो हटाओ। आप क्या दे के जा रहे हो? आप जब मरोगे, आपका एग्ज़ैक्टली। कौन-सा कंटेंट देखा जाएगा? कभी ना कभी तो आपको और मुझे जाना ही है इस दुनिया से। आप क्या देकर जा रहे हो बस इतना बता दो। बिल्कुल। और मेरे को ये जानना है सर, मैं जनता से भी चाहूँगा वो कमेंट करे अगर उनको भी लगता है मेरी डिमांड जायज़ है कि ज रणवीर में इतने गट्स थे जब अपने पीक पे वो अपनी मॉम को लेकर आए और उनके व्यूज़ जाने। हम जानना चाहेंगे कि इनके पेरेंट्स की क्या व्यूज़ है इस पे, यस, ठीक है? क्योंकि हम कोई गलती करते हैं ना सर, हमारी माँ हमें घर में नहीं घुसने देती। वो कहती है बेटा जब तक ये तू ठीक करके नहीं आएगा घर में मत घुसना। और ऐसा क्या पैसों का लालच हो गया, ऐसे कैसे करोड़ों का लालच हो गया। दीपक भाई आप और मैं हमेशा एक बात बोलते हैं, जी, कुछ करोड़ों के बाद सारे पैसे वेस्ट है। बिल्कुल। तो आपकी क्या हवस हो गई पैसों के लिए कि आप यार इस इस स्तर इस तक गिर हद गए। गिर गए। चाहे वो अपूर्वा हो, चाहे वो रणवीर हो, चाहे वो समय हो, यस, ठीक है? अब समय ने एक स्टोरी लगाई कल, मेरा भाई थोड़ा-सा ऐसे सेंसिटिव सा है, वो कह रहा है यार ये नहीं होना चाहिए था। उसने स्टोरी लगाई आई कैन नॉट हैंडल ऑल दीस। भाई तुझे तो पता था ये सब होने वाला है। और आप जब दूसरे पे कटाक्ष करते हो तो वो कैसे हैंडल करता है उस चीज़ को? आप इफ बिल्कुल अगर ही उनके उनके एक शो में सर दीपक कलाल आया था। हाउ रूडली दिस गाय बिहेव्ड इन फ्रंट ऑफ कंटेस्टेंट्स। आपको जज की सीट मिल गई है। मैं कोई टैलेंट नहीं मानता इसको गाली-गलौज को। बस इसलिए कि आपके पास कुछ पावर है इसलिए आपको मिल गई है। और आपके शो पे जो आ रहा है आप उसको बहन माँ की गालियाँ बक रहे हो कि तेरा ये कट जाएगा, तेरा वो कट जाएगा। ये कोई बात है करने वाली? और आप उसको एडिटेड वर्ज़न में डाल रहे हो। तो नॉन एडिट में क्या-क्या होगा सर? आप ये बताओ ये जो आया, ये एडिटेड था? एडिट और आपकी ऑडियंस ने वो चीज़ कैसे सुनी होगी? भई वो भी तो एक देखने वाली बात है, आपसे नहीं सुना जा रहा तो दूसरा कैसे सुन सकता है ये चीज़ें? तो मेरा मानना तो ये है, कुल मिला के ज़बान पे लगाम लगाने की आज ज़रूरत है हम सबको। अदरवाइज़ जो अच्छा काम कर रहे हैं क्रिएटर्स, दीपक भाई जैसे और हमारे हैं कई क्रिएटर्स उनके जैसे, वो पिसेंगे इसमें। मैं तो सबसे अखिल यही एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी क्रिएटर हो, उसको एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए। लोग उसको उसकी अच्छाई की वजह से जानें, उसकी बातों की वजह से जानें, इसलिए ना जानें कि वो वल्गर बोलता है। और एक स्टैंड हमें क्लियर लेना चाहिए एज़ यूनिवर्सिटीज़, यस, एज़ मीडिया इंस्टीट्यूशंस, मीडिया मीडिया। प्रॉपर्टीज़, कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अपूर्वा, ठीक है? जो गाली-गलौच, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स, उससे प्रखर एक पॉडकास्ट में आए थे, तो वो ये दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट सर वुमेन वाले तो बड़ी जल्दी उठ जाते हैं, मेन वाले कब उठेंगे मेरे को ये बताओ? उससे एक क्वेश्चन पूछा प्रखर ने कि एक आदमी में आपको क्या चाहिए? ठीक है? कहती बस ज़िंदा होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेसिक है और मारे ना मुझे। तो आप क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो एक मेन की? कि सारे लोग आप मारते हैं लड़कियों को? आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो ना? आप में कमी है कि आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए होंगे लाइफ में कि आपको मल्टीपल्स ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं और आप सोशल मीडिया पे इतना खुल के कई सारी वल्गैरिटी को प्रमोट करते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ उनके साथ सही हुआ होगा, बट आप इतनी वल्गैरिटी को प्रमोट करते हो,
तो हमें नहीं पता कि कौन सही कौन गलत है। तो आप प्लीज़ हमारी पूरी मर्द जात को ऐसे मत बोलिए, और प्लीज़ आप अपने आप को भगवान समझना बंद करें। कुछ चंद फॉलोअर्स की वजह से आप भगवान नहीं बने हो। हमारे पास बहुत सारे, हमारी कम्युनिटी में दीपक भाई 200-250 क्रिएटर्स है, आपको यस पता है। हम सबको एक ही चीज़ बोलते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं और उस प्यार के साथ बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आती यस है। उसके साथ आपके पास पावर कम आती है, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आती है। अगर आपके पास अगर हम रेशियो में बात करें तो एक्स पावर आई है ना, तो 10x रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है कि अरे अब आपको उसको संभाल के रखना है। काय बात की पावर है, 4 लोग जान रहे हैं भाई साहब आप क्या हो? इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, 4 लोग जान गए तो आपका दिमाग खराब हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। ये मेरे को तो बहुत भाई इरिटेटिंग लगता है ये मतलब सब। एक चीज़ समझो, आपने इतने साल मेहनत करके अपनी एक रेपुटेशन बनाई, 5 मिनट सिर्फ ज़ुबान पे लगाम लगा लेते, आज आपके बारे में हमें ये पॉडकास्ट करना पड़ रहा है, हम बात कर रहे हैं। आशीष चंचलानी भी बैठा था वहां आपको पे। आपको रेपुटेशनल रिस्क कितना बड़ा है, रेपुटेशन खत्म खत्म हो हो गई गई सर। आपकी। रणवीर 10 साल से कंटेंट बना रहा है, एक शो की वजह से खत्म हो गया उसका करियर। और किस लिए? 10, 20, 50 लाख के लिए। उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये आजकल फेम ना की भूख है। फेम की और एंड अखिल मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, कोई भी इंसान ऐसी बात ऑन स्क्रीन बोल के अपने माँ-बाप को कैसे फेस मेरा करेगा? मेरा मैं इसलिए कह रहा दादा-दादी हूँ, को कैसे फेस जनता करेगा? बताए कमेंट्स में। ताऊ-चाची को कैसे फेस सर करेगा? मैं कह रहा हूँ, जनता बताए कमेंट्स में हाँ, कि क्या ये नहीं होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को आके बोलना चाहिए कि हम अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, ये गलत हुआ। केबीसी में आई समय रैना की मॉम डैड, ठीक है, रणवीर के शो में आए थे उसकी मॉम, तो अब क्यों नहीं आएंगे? यस। और आप बताइए, इन-लॉज़ होते हैं, आज आपका पूरा भरा पूरा परिवार हर आदमी के साथ होता है। एक सोशल स्टिग्मा होता है कि भाई बस मेरी इज़्ज़त बनी रहे। सर हम और आप तो कितना डरते हैं बस, सर इज्जत से। मतलब हमारा कोई भी एक्शन जज इससे होता है भाई, इज्जत बनी रहे बस। बस। हमारा और आपका एक्शन इस, हम छोटे लोग हैं सर, एक्चुअली ये लोग ज्यादा बड़े हो गए, इनको इज्जत का परवाह नहीं है अब। अखिल एक्चुअली क्या हो गया आजकल इस टाइप की लैंग्वेज यूज करना इट्स अ न्यू कूल इफ यू थिंक। अगर 4 लोग खड़े हैं और ऐसी लैंग्वेज यूज हो रही है तो एक जो नहीं बोल रहा उसको लगता है कि मैं तो आउट ऑफ प्लेस हो गया हूँ, मुझे ऐसी ही भाषा यूज करनी है बिकॉज आई हैव टू बी द दे पार्ट ऑफ हैव दैट ग्रुप। नॉर्मलाइज्ड इट दे एक्चुअली। हैव अब आप नॉर्मलाइज्ड shows इट। like this has अब मैं यहाँ normalized पे it. एक थोड़ी-सी एडिशन करना चाहता हूँ। आज समय रैना ये और इन 3 लोगों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इन सबकी फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग को जोड़ दो, उससे ज़्यादा फैन फॉलोइंग होगी अमिताभ बच्चन की। कितनी शालीन कितनी भाषा है। गरिमापूर्ण बात करते हैं। केबीसी शाली उनकी वजह से रहा आप है। उनके मुँह से एक शब्द ऐसा नहीं सुन सकते जो कि कभी वो हो। और अभी मैं एक रील देख रहा था, उन्होंने शायद और मेरे को लगता है सर यहाँ पे अमिताभ बच्चन को भी आना चाहिए कि उन्होंने इन लोगों को क्यों स्टेज दिया। कि कचरा के कचरे या कुछ बोल दिया था, वो माफ़ी माँगने आए अमिताभ सर, कि भाई मेरे से ये एक वर्ड गलत बोल गया और मैं इसके लिए, मुझे नहीं पता वो, मतलब मैंने वो रील देखी थी लेकिन वो मराठी का वर्ड था, मेरा प्रोनंसिएशन गलत हो सकता है। लेकिन ही इज़ सो बीइंग सच अ आज सुपरस्टार ये के, लोग सुपरस्टार समझते हैं अपने आप को। और वो सुपरस्टार हैं, उनकी फैन फॉलोइंग के आगे इन सब की भी कुछ नहीं है। सर पानी भरते हैं सब, मैं ठीक और है? आप सब पानी भरते हैं। आज अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग मुझे हमेशा, जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ लाइन वहीं से लाइन शुरू होती होती है और है। ये सच है। और ये सच है, एंड ही हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड दिस थिंग ओवर सो मेनी इयर्स। चलो एक श्रेय हम आप रणवीर को देना चाहेंगे, जो भी गलत हुआ उसने, उसमें गट्स थे कि उसने माफी मांगी। बट समय रैना और अपूर्व, इतना क्या एटीट्यूड है कि अभी तक अपॉलजीज आई नहीं है। अपॉलजीज नहीं है। आप वैसे तो आप सोशल मीडिया की पावर को हर 2 मिनट में यूज कर लेते हो। यस। आज कोई बंदा बदतमीजी से बात कर ले अपूर्वा से, कल रोना पीटना शुरू हो जाएगा, रैंट शुरू हो जाएगा वहां पे। अब इतनी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इवेंट, मतलब ये जो भी इवेंट हो रहा है लेटेंट, लेटेंट, इसमें एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के जो भी कानून फैसला ले वो हम सबको रिस्पेक्ट करनी ही और चाहिए। अपनी तरफ से जजमेंट देना बंद करेंगे यस। हम ये बोलने का फांसी चढ़ा दो, पुतले जला दो, कुछ नहीं होता भाई। इससे सब लोग 15-20 दिन में भूल जाने हैं। कानून को अपना काम करने दो और थोड़ी सी शांति बनाते हैं इस पे। और जितना गलत वो है जो उन्होंने स्टेज से किया, उतना ही गलत वो है जो आप उनके कमेंट बॉक्स में कर रहे हो। तो प्लीज़ मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, क्योंकि सर देखो अपन क्रिएटर्स इकोनॉमी में है, आज उनके साथ हो रहा है, कल को हमारे किसी क्रिएटर से भी गलती से मुंह से गलत निकल सकता है। और हम उसके लिए अगर कभी होगा तो हम आगे आके उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। पर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि जितना होना था हो गया है, हमने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया, काफ़ी सारे लोगों ने बता दिया है उनका क्या सोचना है। अब इस टॉपिक को विराम दिया जाए, बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी उनमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, पर और चीज़ों पे ध्यान देंगे अब हम, और उनके कमेंट बॉक्स में उनकी भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बस जो वो कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा? ये बिल्कुल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप बस ये बताओ कमेंट में ऐसी कौन-सी चीज़ है जहाँ पे ऐसा लगा हो शायद हम भी गलत हो सकते हैं, हम भी सुधरेंगे, या हमारे भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो मैंने बोल दी हो कि ये पॉइंट सही है, गलत है, मैंने अपने ओपिनियन शेयर करे, आप भी अपने ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों की भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रील को जो चल रही हैं या जो है, उसको वहीं रोकें, उसको प्रचार ना करें और अपने आप को एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का प्रूफ़ दें और एक अच्छे नागरिक होने की तरफ आगे बढ़ें। एक लास्ट रिक्वेस्ट, क्या कंटेंट आपको कंज्यूम करना है उसके लिए कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको खुद की समझ से आपको किसको देखना है, किसको यस, नहीं देखना, ये निर्णय आपको करना है। आज अगर समय रैना के शो पे 1 करोड़ व्यूज़ नहीं आते हर वीडियो पे, 2-2 5-5 करोड़ व्यूज़ नहीं आते, तो उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। तो उसके गुनहगार आप भी बराबर हो, मैं भी बराबर हूँ, हम सब बराबर हैं। तो सिर्फ समय रैना गलत नहीं है, हम सब गलत हैं यहाँ पर। ठीक है? तो चूज़ योर कंटेंट वाइज़ली। तो समाज को सुधारने की ज़िम्मेदारी केवल ना एक आदमी, अगर हम कहें कि मोदी जी की है या हमारी है या इसकी है या उसकी है, हम सबकी है। इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव कलेक्टिव एफर्ट। एफर्ट। इट कैनॉट बी। चूज़ योर कंटेंट यस, वाइज़ली। मेरे को चूज़ लगता है योर चूज़ योर कंटेंट राइट। कंटेंट, चूज़ योर आइडल्स डेफिनिटली। वाइज़ली। बस, ठीक है? हर किसी के फॉलोअर बढ़ने से वो आपका आइडल नहीं बनेगा। बिल्कुल। ठीक है? लास्ट रिक्वेस्ट, कॉलेजेस को ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप किन लोगों को अपने प्लेटफ़ॉर्म को पर बुला रहे हैं। अगर अपूर्वा वहाँ जाके डीटीयू जाके ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, तो यहाँ पे डीटीयू भी उधर, मेरे को तो सर अब वहाँ एडमिशन लेना नहीं, मेरे तो होली पढ़ाई पूरी। बट मैं ये खुल के बोलूँगा कि डीटीयू की भी यहाँ पे गलती है। ठीक है? और मैं चाहूँगा अमित जी ने भी प्लेटफ़ॉर्म दिया है, तो वो भी इस पे अपने ओपिनियंस शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। थैंक यू। Thank you very much. Thanks, Thank you. Akhil. Thanks for coming and having this healthy discussion. Thank you very much.